गुड इवनिंग। लॉकडाउन के दौरान देशवासियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ठप हो जाने के कारण। करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में रह रहे थे और वहाँ पर मिलें, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज बंद हो जाने के कारण जब वो बेरोजगार हो गए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या हुई अपने अपने घरों को जाने की। यद्यपि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फ़िलहाल एक अच्छी खबर यह है कि लॉकडाउन 4 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को धीरे धीरे खोला जा रहा है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ने बसों का संचालन भी शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस संबंध में क्या है लेटेस्ट अपडेट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको लगातार मिलती रहें। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए और संकट की इस घड़ी में उन्हें भी कुछ राहत, कुछ रिलीफ मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके सामने दृश्य है। इस दृश्य को देखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रवासी मजदूर किस तरह से बेचारे अपने घरों को जाने के लिए साधन नहीं है तो पैदल ही जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि संकट की इस घड़ी में आपको नई से नई जानकारी लगातार मिलती रहे। सरकार द्वारा लॉकडाउन के हालात में कहाँ पर और किस तरह की छूट दी गई है और किस तरह की राहत दी जा रही है, इसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने सभी मित्रों, जानने वालों और रिलेटिव्स को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत के साथ करीब 2 महीने बाद दिल्ली में बस सेवा सीमित यात्रियों के साथ बहाल कर दी गई है। यानी दिल्ली में बस सेवा शुरू कर दी गई है, भले ही उसमें यात्रियों की संख्या बहुत कम रखी गई है। 20 यात्रियों की ही अनुमति दी गई है एक बस में, लेकिन परिवहन सेवा जो है वो शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि विभाग सार्वजनिक परिवहन सेवा फिर से शुरू करने के संबंध में सभी आवश्यक सावधानियां बरत रहा है। लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की अपील की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राजधानी के आनंद विहार बस अड्डे से, ये समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राजधानी के आनंद विहार बस अड्डे से उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लिए बस सेवा नहीं चलाई जाएगी, इसलिए यात्री यहाँ पर एकत्र ना हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान की। तो हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में भी बस सेवा शुरू कर दी गई है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बस सेवा को बहाल कर दिया गया है, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क के इस्तेमाल का पालन करना होगा। बसें तो चलेंगी लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका अनुपालन करना होगा। हरियाणा में बस सेवा को मंगलवार से सीमित संख्या में कंटेनमेंट जोन छोड़कर बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने यात्रियों के आने जाने की सुविधा हेतु अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ को सहमति के लिए पत्र लिखा है। यानी हरियाणा सरकार ने जो है
यूपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ में जो है अपनी बसें भेजने के लिए पत्र लिखा है और उनकी सहमति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये कहा गया है कि पंजाब में क्षमता से आधे यात्रियों को बस में बैठाया जाएगा और कंटेनमेंट जोन में बस नहीं रुकेगी। पंजाब में जितनी बस की क्षमता है उससे आधे यात्रियों को बैठाया जाएगा और कंटेनमेंट जोन में बस को नहीं रोका जाएगा। अब बात करते हैं कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। देखिए, ये गाइडलाइंस अगर आप समझ लेंगे तो आपको कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपने गाइडलाइंस को नहीं समझा हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो व्यस्त बस स्टैंडों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। कैलाश गहलोत जी ने कहा है कि दिल्ली में मंगलवार से सीमित यात्रियों और केजरीवाल सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन को लेकर जारी गाइडलाइन के मुताबिक बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। बस में सिर्फ 20 यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा, बस में सिर्फ 20 यात्री यात्रा कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा में एक यात्री को बैठने की इजाज़त दी गई है दिल्ली में। और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, कुछ टर्मिनल और बस स्टैंडों पर यात्रियों के बस में चढ़ने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था शुरू की गई है और सभी भीड़भाड़ वाले व्यस्त बस स्टैंड पर जल्द से जल्द इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी हर बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। तो अब एक दिक्कत आ रही है बसों के ड्राइवर्स के साथ, उसकी भी बात कर लेते हैं। बसों के परिचालन में बस ड्राइवरों को ड्यूटी ज्वाइन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि क्षमता के मुताबिक बसों को चलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ड्राइवर और कंडक्टर एनसीआर शहरों में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ड्यूटी में शामिल होने में मुश्किल हो रही है। मतलब जो बस के ड्राइवर और जो कंडक्टर एनसीआर शहरों में रह रहे हैं, तो वो चूँकि दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा। और उन्होंने कहा कि सुबह से बस सेवा फिर से शुरू होने के बाद से कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। हालांकि सीमित यात्रियों को बैठाने की वजह से कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कई स्टैंड पर लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा था। मतलब जहां पर चूंकि 20 सवारी ही बैठा सकते हैं एक बस में, इसलिए वहां पर कुछ इंतज़ार लोगों को करना पड़ा था। और एक समस्या और भी आ रही है कि बकाया वेतन न मिलने की वजह से भी कई चालक जो हैं वो नहीं लौटे हैं। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कुछ क्लस्टर बसों का ठहराव नहीं हुआ। कई बस ड्राइवर काम पर नहीं लौटे हैं। उनका दावा है कि लॉकडाउन अवधि को लेकर उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिचाओ, कला, कंझावला, कैर और बवाना के डिपो से कई क्लस्टर बसों को नहीं चलाया गया है, क्योंकि वेतन का बकाया होने और भुगतान नहीं होने की वजह से बस चालकों ने काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। बता दें कि दिल्ली एकीकृत मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम शहर में 25 से अधिक क्लस्टर बसों का संचालन करता है, जबकि डीटीसी की 3900 बसें चलाई जाती है। तो खैर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी जो है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा और बहुत शीघ्र ही जो है सभी बसें, पूरा जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बिल्कुल सिस्टम में आ जाएगा। सही तरीके से बसें भी चलने लगेंगी और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम चलने लगेंगे। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। लॉकडाउन में पब्लिक के लिए क्या क्या जन सुविधाएँ शुरू की जा रही हैं, इसकी जानकारी लगातार आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चूँकि
जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती है तब तक कोरोना के साथ ही जीना है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी अपडेट्स और लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। दूसरी बात, अगर आप लॉकडाउन में अभी भी कहीं पर फंसे हुए हैं या आपको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यद्यपि मेरे चैनल पर पूरा प्रयास किया गया है कि आपको हर संभव लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, फिर भी अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।